राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज के वीडियो में ना मैं अपनी दूसरी ग्रोसरी लिस्ट के बारे में बात करूंगी, जिसमें कि ना मैंने सारे नॉन एडिबल आइटम्स की लिस्टिंग की है। तो देर ना करते हुए चलिए आज का वीडियो देखना शुरू करते हैं। मैंने ग्रोसरी लिस्ट को दो भागों में बांटा हुआ है, एक है एडिबल आइटम्स और दूसरा है नॉन एडिबल आइटम्स। तो एडिबल आइटम्स की जो ग्रोसरी लिस्ट है ना, मास्टर ग्रोसरी लिस्ट, इसे हमें कैसे बनाना है, किस तरीके से हमें अपनी मंथली ग्रोसरी लिस्ट बनानी चाहिए, इन सब के बारे में ना मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया है। और आज बात करूंगी ना नॉन एडिबल ग्रोसरी लिस्ट की, लेकिन उससे पहले ना एक बार मैं आपको ये लिस्ट फिर से दिखा दे रही हूँ। इसमें मैंने ना कोई भी नॉन एडिबल आइटम्स नहीं लिखा है। और लिस्ट इसलिए दिखा रही हूँ ना क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैंने जो लिस्ट बनाई है उसमें साबुन, सर्फ, शैम्पू ये सब नहीं लिखा है। तो मैंने ना इस लिस्ट में नॉन एडिबल आइटम्स नहीं लिखे हैं, उसके लिए मैंने अलग से लिस्टिंग की है। हालांकि मैंने ना वीडियो में पहले बता दिया था, लेकिन शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया या मेरी ही गलती है, मैंने जो है शायद अच्छे से बताया नहीं। खैर कोई नहीं, इसी वजह से ना मैंने जो है इस लिस्ट को फिर से दिखा दिया है। और अब बात करते हैं ना अपनी नॉन एडिबल ग्रोसरी लिस्ट की। तो ये रही मेरी नॉन एडिबल आइटम्स की ग्रोसरी लिस्ट। यहाँ पे इसमें ऊपर मैंने जो सारी चीज़ें लिख भी दी हैं। और शुरुआत करते हैं फर्स्ट पेज से। तो सबसे पहले ना मैंने इसमें किचन के जितने भी आइटम्स हैं ना नॉन एडिबल, उनकी लिस्टिंग की है। तो इस लिस्ट में ना सबसे ऊपर मैंने डिश वॉशर, सॉल्ट, डिटर्जेंट, रिंसेड ये लिख दिया है, क्योंकि ये ना सबसे ज़रूरी सामान है। इसके बाद कुछ बर्तन हाथ से धुलने रहते हैं, उसके लिए जो है विम लिक्विड लिख दिया है। साथ ही बर्तन धुलने के लिए जो स्टील और स्पंज वाला स्क्रबर आता है वो लिख दिया। काउंटर टॉप क्लीनर है, वेट वाइप्स हैं, गार्बेज बैग्स हैं। तो मतलब जितनी भी चीज़ें इस समय मैं यूज़ करती हूँ ना किचन में, वो लगभग सारी ही चीज़ें मैंने इसमें लिख दी हैं। इसके बाद अभी इसमें साइड में भी पेज है और इसके पीछे भी पेज बचा हुआ है, मतलब काफ़ी स्पेस है, ताकि आगे जो भी सामान मुझे याद आए या कुछ नई चीज़ें ऐड करूँ तो ना उसमें जो है लिख सकूँ। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है ना होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की। तो घर की साफ सफाई के लिए जिन जिन सामानों की आवश्यकता पड़ती है ना, उनकी मैंने लिस्ट बना दी है। तो जैसे ग्लास क्लीनर है और फ्लोर क्लीनर है, झाड़ू, पोछा, वाइपर, मॉप, डस्टबिन, डस्ट पैन, तो ये सारी ही चीज़ें मैंने ना इसमें लिख दी हैं। इसके बाद जो कैटेगरी है ना वो है लॉन्ड्री की, मतलब कि कपड़ों की साफ सफाई के लिए जिन जिन साबुन, सर्फ की आवश्यकता पड़ती है ना, उन सब की मैंने जो है लिस्टिंग की है। तो अभी मैंने जो ये लिस्ट बनाई है ना, तो जिन जिन सामानों को इस समय मैं यूज़ करती हूँ उसी हिसाब से मैंने बनाई है। लेकिन इसमें ना मैंने काफ़ी जगह छोड़ रखी है, ताकि आने वाले समय में कुछ चीज़ें अगर मुझे याद आए या कुछ नया इसमें ऐड करना हो तो ऐड किया जा सके। क्योंकि घर गृहस्थी के काम और सामान ये ना बिल्कुल जो है अनगिनत है। इसके बाद बाथरूम क्लीनिंग से रिलेटेड जितने भी सामानों की आवश्यकता होती है ना, उनकी मैंने लिस्टिंग कर दी है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि इन सारी ही लिस्ट में ना, चाहे वो एडिबल लिस्ट रही हो चाहे नॉन एडिबल आइटम्स की, इनमें मैंने ना केवल सामान लिखे हैं, इनकी ना मैंने क्वांटिटी नहीं लिखी है। क्योंकि ये मेरी ना शॉपिंग लिस्ट नहीं है, मतलब कि इसमें केवल मैंने ना सामान नोट किए हैं, ताकि जब मुझे मंथली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना हो ना, तो इस लिस्ट को देख करके मैं जो है ना सारे सामानों की लिस्ट बना सकूं। तो इसलिए ना इसमें मैंने कोई भी क्वांटिटी नहीं लिखी है। इसके बाद ना मैंने पर्सनल हाइजीन के लिए जिन जिन सामानों की आवश्यकता पड़ती है ना, जैसे साबुन, शैम्पू, मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश, फेस स्क्रबर, टूथब्रश, पेस्ट, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो इन सबको ना मैंने इसमें लिख दिया है और इसमें भी अभी काफ़ी स्पेस छोड़ रखा है, ताकि और इस लिस्ट में भी ना मैंने एक जो है कैटेगरी रखी हुई है मिसलेनियस सामानों की, जनरल सप्लाईज की। क्योंकि हमारे घरों में ना जो मिसलेनियस सामानों की लिस्ट है ना, वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, बिल्कुल अंतहीन है, समझ में ही नहीं आता है। इसलिए ये पेज मैंने छोड़ रखा है। फिलहाल तो भी कुछ चीज़ें मुझे याद आई, उन्हें मैंने लिख दिया। जैसे डेटॉल है
और कॉटन बड पैड्स है। तो ये तो ना काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनेगी। फिलहाल तो अभी इसको जो है यहीं पर एंड कर दिया है, हालांकि अभी इसमें भी काफ़ी स्पेस जो है छोड़ रखा है। तो जो जो चीज़ें याद आती जाएंगी ना उन्हें मैं जो है लिखती जाऊंगी। ये थी मेरी ना नॉन एडिबल ग्रॉसरी आइटम्स की लिस्ट। तो मैंने ना दोनों ही जो ग्रॉसरी लिस्ट के सामान होते हैं ना, एडिबल और नॉन एडिबल, उनको जो है अलग अलग लिखा है। तो अभी मैंने ना लिस्ट के बारे में बात कर ली है, तो अब चलते चलते कुछ टिप्स भी हैं ग्रॉसरी शॉपिंग को लेकर के, तो मैंने सोचा वो भी आप सबके साथ शेयर कर दूं। हो सकता है कि इससे आपको थोड़ा सा कुछ मदद मिले। तो पहला तो ये है ना कि मैंने जो दोनों आइटम्स है ना ग्रोसरी के, एडिबल और नॉन एडिबल, इनकी केवल ना लिस्टिंग ही नहीं अलग अलग की है, बल्कि इनकी शॉपिंग भी ना मैं अलग ही करती हूँ। और इसकी मेन वजह ये है ना कि जब दोनों सामान को एक साथ लेने जाती थी ना तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाता था। और फिर जब बहुत ज़्यादा सामान हो जाता था तो बिलिंग में भी टाइम, फिर जो है सामान पैक करने में टाइम, फिर सामान को कार तक ले जाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। फिर कार तक किसी तरह से ले जाओ, फिर घर लेके आओ। तो फ्लैट में मैं रहती हूँ, तो फ्लैट मेरा है सेकंड फ्लोर पे। तो अब कार में से सामान को निकाल करके फिर लिफ्ट तक ले जाना, फिर लिफ्ट में रख करके फिर घर तक ले आना, फ्लैट तक अपने, तो बड़ा हेक्टिक हो जाता था। इस वजह से मैंने ना दोनों को जो है अलग अलग कर दिया, मतलब लिस्टिंग के साथ ही साथ ना दोनों की शॉपिंग भी अलग करती हूँ। तो इससे ना काफ़ी आराम हो गया है। और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा दूर ना हो और आपके पास समय की कोई कमी ना हो ना, तो दोनों की ही शॉपिंग जो है अलग अलग करनी चाहिए। एक से तो ना काफ़ी जो है आराम रहता है। और जब भी हम ग्रॉसरी लिस्ट बनाए ना, तो जितने भी सामान हमको लेने हैं, एक तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जितना भी स्टॉक में हो सामान, उसे चेक कर लेना चाहिए। और दूसरा ये है ना कि जो भी हम सामान लेना, तो उनकी जो क्वांटिटी है ना थोड़ी सी बढ़ा करके ही ले। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल 30 दिन का एक महीना होता है तो केवल 30 दिन के हिसाब से ही ग्रॉसरी लें। थोड़ा सा बढ़ा करके एक आध हफ्ते की ज़्यादा की हमें ग्रॉसरी लेनी चाहिए, क्योंकि हम सबके पास ना समय का अभाव है, क्योंकि ग्रॉसरी से भी ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी हमारे पास काम होते हैं। तो अब अगर केवल 30 दिन की हमने ग्रॉसरी रखी ना, तो ये लगता है कि अरे अब 30 दिन हो गया है, ये सामान खत्म हो गया, वो सामान खत्म हो गया, बस जल्दी जल्दी भागे भागे जाओ जो है शॉपिंग के लिए। तो इससे अच्छा है कि एक हफ्ते ज़्यादा की जो है हम ग्रॉसरी लेकर के रखें। और फिर जब एक महीना पूरा खत्म हो जाए ना, इसके बाद फिर हम सारे जो है आराम से इत्मीनान से सारी चीज़ों को चेक करते हुए ग्रॉसरी लिस्ट बनाए। और एक्स्ट्रा ग्रॉसरी रखने से ना एक ये भी फ़ायदा है कि अगर अचानक से कोई गेस्ट आ गया ना, तो उसके आने पे हमें जो है तुरंत मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई घर में आकर के बैठा है और कुछ सामान लेने के लिए जाना ना थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है। और जितनी भी ये बेसिक ग्रॉसरी होती है ना, बेसिक ग्रॉसरी मतलब दाल चावल आटा चीनी तेल, तो ये सारी चीज़ें ना जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 2 महीने का स्टॉक तो हम रख ही लें। अब आजकल तो थोड़ा सा कल्चर बदल गया है, हम लोग थोड़ा थोड़ा सा ही सामान लेकर के रखते हैं, लेकिन एक समय था कि पूरे साल भर तक का जो राशन पानी होता था ना, उसे जो है स्टोर करके रखा जाता था। खैर कोई नहीं, फिलहाल उतना तो हम नहीं स्टोर करके रख सकते, लेकिन हाँ एटलीस्ट 2 महीने का तो राशन हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां ना कब बदल जाती हैं कुछ पता नहीं होता है। तो कभी अनवांटेड सिचुएशन अगर आ जाए, तो कम से कम आपके पास जो है ना दाल चावल रोटी ये सब खाने के लिए घर पे हमेशा रहे। और केवल राशन पानी ही नहीं, जितने नॉन एडिबल आइटम्स है ना, इनको भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लेकर के रखना चाहिए। लिमिटेड सामान नहीं हमें हमेशा रखना चाहिए घर में। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और इस वीडियो में मैंने बताया कि मैं ना किस तरीके से अपनी जो ग्रॉसरी शॉपिंग लिस्ट है ना उसे बनाती हूँ। और इस हेक्टिक भरे काम को ना इजी बनाने के लिए मैंने जो है मास्टर ग्रॉसरी लिस्ट बनाई है, जिसे कि अभी आप सबके साथ मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। तो बस इसी तरीके से जो है ना मेरी जो ग्रॉसरी लिस्ट और ग्रॉसरी शॉपिंग है ना, सब कुछ बहुत ही इजी हो जाती है। तो बस आज का वीडियो ना मैं यहीं पर एंड करूँगी। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।